जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। उससे पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी सारी संगत जी को, गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपने चरणों में जगह देने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और क्षमा कीजिएगा गुरुपा, हम छोटी छोटी बातों के लिए आपको याद करते हैं, लेकिन आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी हम कृपा हम पे करते हैं, लेकिन हम फिर भी आपका शुक्राना करना भूल जाते हैं। उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा। गुरुपा सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी गुरुपा, मैं वो बन जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ मेरी यही आपके चरणों में अर्ज़ी है। बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा। सच में संगत जी, मेरी तो इतनी इतनी विशेष गुरुपा ने पूरी की ना संगत जी। छोटी छोटी जैसे बच्चों वाली विश भी होती ना संगत जी, वो भी गुरुपा मेरी ऐसे फटाफट से पूरी कर देते हैं, और ये कोई और नहीं कर सकता है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा बहुत मैसेज देते हैं, गुरुपा अपने बच्चों को लेकर के हर चीज़ बताते हैं। संगत जी, एक दिन मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया था, तेरे बेटे और तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। संगत जी, मैंने उस चीज़ को लाइटली ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरुपा के होते हुए कैसा कष्ट। लेकिन संगत जी, वो गुरुपा के होते हुए कष्ट नहीं था, गुरुपा ने कष्ट को आने से बचाया है। संगत जी, मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं जिसमें संगत बताती हैं कि कोई कष्ट आने वाला था, गुरुपा ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, या कोई कष्ट उनके ऊपर ऐसा आने वाला था जो गुरुपा ने टाल दिया। क्योंकि संगत जी, वो गुरुपा ना जब कोई कष्ट आने वाला होता है ना, वो जगह, वो लोकेशन ही चेंज कर देते हैं जहाँ पे वो कष्ट आने वाला होता है। लेकिन संगत जी, ये हम ना समझ है ना, हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं। वो गुरुपा को पता होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से और कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरे भी अंकल जी का उस दिन छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत बड़ा तो नहीं संगत जी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और अंकल को चोट भी लगी थी, लेकिन गुरुपा का शुक्राना है संगत जी कि गुरुपा आपने उनको सही सलामत रखा, उनको कुछ बड़ा नहीं होने दिया। कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में काटा है, क्योंकि संगत जी मैंने अपने अंकल जी को कह दिया था कि मेरे पास गुरुपा का ऐसा मैसेज आया है, आप प्लीज़ जल प्रसाद लेकर के ही जाना, जल प्रसाद के बिना मत जाना। संगत जी, थोड़ा सा मन में वहम था, लेकिन मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ बाहर जाने के लिए, काम होता है, इतने इतने काम हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा फिर। क्योंकि संगत जी, हमारी आमदनी तो उतनी है जितनी आई, उस मतलब सेम डे वाली है, जितनी आती है उतनी लग जाती है। तो इसीलिए गुरुपा मैं रोकना नहीं चाहती थी और अपने अंकल को, और मुझे पता अगर मैं रोकती तो मेरे अंकल गुस्सा भी बहुत करते कि तू, तेरी आदत तो गई है, तो पीछे से आवाज़ लगाती है या तू मेरे काम में रोक टोक करती है। क्योंकि संगत जी, काम ना चलने की वजह से ना मेरे अंकल जी भी थोड़ा सा चिड़चिड़े से होके रहने लग गए हैं, लेकिन मुझे पता है गुरुपा वो भी सब कुछ सही कर दोगे।
कई बार तो संगत जी ऐसा भी होता है कि ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं ना जिनसे डर भी लगने लग जाता है कि क्या ये होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत डर लगता है कई बार संगत जी। लेकिन फिर मैं कहती हूँ गुरुपा आप बैठे हैं ना, आप हैं ना, आप सब कुछ संभाल लेना, आप सब कुछ सही कर देना। और संगत जी वैसा ही होता है, गुरुपा ना सब कुछ सही कर देते हैं। संगत जी हर चीज़ का एक टाइम होता है, जो गुरुपा अपना टाइम लेते हैं और वो हमें अच्छा ही करके देते हैं। गुरुपा हमेशा हमें यही कहते हैं कि तुम्हें बेहतर नहीं, तुम्हें बेहतरीन ही दूंगा। और संगत जी गुरुपा बेहतरीन ही हमें देते हैं, लेकिन हम जो है ना, हमें उससे और ज़्यादा की आस होती है तो हम गुरुपा से और मांगने लग जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा हमें उतना ही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और जितना हमारे लिए सही होगा गुरुपा उतना ही हमारे लिए करेंगे। इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी कई बार तो ऐसे अटके काम होते हैं ना, गुरुपा ऐसे पूरे कर देते हैं, ऐसे लगता है कि ये काम कैसे पूरे हो गए, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो काम बहुत अटका हुआ था। संगत जी मेरे बहुत ऐसे अटके हुए काम हैं जो गुरुपा ने निकाले हैं। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी बहन का जो बेटा है, मेरा जो भांजा है, उसने ना मेरे अंकल से पैसे लिए हुए थे काम के चक्कर में। संगत जी 50,000 रुपीज़ लिए थे और मेरे अंकल के साथ वो बहुत प्यार है उसका। तो संगत जी जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो मेरे अंकल मेरे को बोल रहे हैं कि तेरा भांजा है, अब तू उससे तू पैसे ले, अब तू उसे पैसे निकलवा, मैं क्या करूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। संगत जी मैंने उनको बोला भी कि जब आपने पैसे देने थे तो आपने मुझसे थोड़ी पूछा था कि मैं उसको पैसे दे दूँ। अब जब पैसे निकलवाने की बात आई है तो संगत जी अंकल मेरे ऊपर सारी बात डाल रहे हैं। लेकिन गुरुपा प्लीज़ उसकी सद्बुद्धि ऐसी कर दीजिए कि वो अपने मास्टर जी को पैसे अपने आप दे दे, मुझे कुछ ना बोलना पड़े। क्योंकि संगत जी मेरा भी मेरी बहन के साथ रिश्ता, और मैं नहीं चाहती पैसों के पीछे हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए। गुरुपा कुछ ऐसा करिए कि अपने आप सब कुछ सही हो जाए और वो अपने आप आके पैसे दे दे। संगत जी क्योंकि मुझे भी पता है वो थोड़ा फंसा हुआ है, वरना संगत जी वो ऐसे नहीं करता, वो अपने काम को लेके थोड़ा फंसा हुआ, उसका काम कोई बन ही नहीं रहा है। गुरुपा प्लीज़ उसका काम बनवा दीजिए, जैसे आप चाहते हैं आप वैसा उसको बना दीजिए। मैं पक्का उसको बड़े मंदिर लेकर के आऊँगी, क्योंकि संगत जी वो मेरा बहुत लाडला है, क्योंकि वो बचपन से ही मेरे साथ खेला है संगत जी। क्योंकि मेरी और मेरी बहन की एज में काफ़ी डिफरेंस है, और संगत जी वो छोटे होते से मेरे साथ खेला है, बड़ा हुआ है। इसलिए गुरुपा प्लीज़ उसका आप ख्याल रखिए, उसको हमेशा अपने अंग संग रखिए और उसको भी अपने चरणों से लगा लीजिए और उसका भी काम सही कर दीजिए गुरुपा। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आप ही से आस है गुरुपा, और किसी से मुझे कोई आस नहीं है, सिर्फ एक आप ही से आस है जो आप मुझे पता है पूरी करेंगे। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। प्लीज़ गुरुपा मुझे निराश मत कीजिएगा, प्लीज़ उसका काम सही बना दीजिएगा, और ताकि मेरे अंकल भी मेरे को ताने ना दे सकें। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपने मुझे एक काम बताया था कि शनि मंदिर में जाकर एक माचिस चढ़ा के आना है। संगत जी वो काम मैंने पूरा कर दिया है, और देखो जैसे जैसे गुरुपा ने बोला था जैसे जैसे वो माचिस जलेगी वैसे वैसे तेरे कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वो माचिस की तीलियां ख़त्म होंगी वैसे वैसे तेरे कष्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। गुरुपा वो तो आप जानते हो कि कष्ट कैसे काटने हैं कैसे नहीं काटने, लेकिन मुझे ये पता है कि आप छोटे छोटे काम करवा के हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काट देते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा के जो भी मैसेज आते हैं आप वो ज़रूर किया कीजिए। संगत जी गुरुपा के मेरे पास एक बार मैसेज आया था कि एकादशी से, एक एकादशी से लेके अगली एकादशी तक तो 15 दिन लगातार सत्संग कर। संगत जी एक तो गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी थी और ये सेवा मैं अपनी पूरी करूँगी गुरुपा, आपके आशीर्वाद से ही पूरी करूँगी। और संगत जी गुरुपा ने मेरे को एक पाठ चला करके भी रखने के लिए बोला था। मैं इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि जिस संगत को ये चीज़ें नहीं पता है वो संगत की बातें पहुंच जाएं और वो भी अपना जो कर्म है वो कटवा सकें। क्योंकि संगत जी जो गुरुपा हमें बताते हैं वो हमारे भले के लिए ही बताते हैं। तो संगत जी एक पाठ चला कर रखने के लिए बोला था, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ और मंत्र जाप करने के लिए बोला था। और संगत जी गुरुपा ने ये बोला था कि एकादशी के दिन किसी पंडित को या किसी बच्चे को या छोटे से बच्चे को, पंडित को, पंत्यायन को, या मंदिर के बाहर जो भी आपसे वो मांगने वाले खड़े होते हैं उनको कुछ मीठा दे के आना है। संगत जी मैं ये ज़रूर करूँगी गुरुपा, जैसा आपने कहा है। बस आप मुझे अपनी चरण शरण में रखिएगा गुरुपा,
और अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं, जो आप मुझे बताते हैं वो मैं कर सकूं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आप हमें ऐसे ऐसे काम करवा के हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को काट देते हो गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा मुझे एंजल्स नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी संगत जी वो मुझे दिखती है। पहले तो संगत जी मुझे नहीं नज़र आती थी, मुझे लगता था कि शायद ना इस यहाँ पे कोई मानने वाला ही नहीं है गुरुजी को। लेकिन संगत जी जैसे जैसे अब हमारी जो गुरुपा की संगत है वो भी बढ़ती जा रही है, और जब आप सच्चे मन से मान लेते हो ना कि गुरुपा अपने दर्शन दे दो या गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा दो, तो संगत जी गुरुपा ना अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो कैसे भी कराएं लेकिन वो अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं। इसके लिए गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ जो आप हमेशा हमारे अंग संग होते हो। और संगत जी घर से निकलने से पहले मैं गुरुपा से कह के ही जाती हूँ कि गुरुपा चलिए, साथ चलिए। संगत जी गुरुपा साथ भी चलते हैं और हमेशा मुझे यही कहते हैं कि कुड़िए मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तू घबराया ना कर, तू घबरानी क्यों है, मैं जब तेरे नाल खड़ा तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ जी गुरुपा, आपके होते हुए सच में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मुझे कुछ और चाहिए नहीं गुरुपा, सिर्फ आप चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बस ये चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे अंकल को तरक्की मिले, क्योंकि संगत जी वो जो भी काम करने जाते हैं ना तो वो काम बनता नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी, या बनते बनते ख़त्म हो जाता है, वो काम ना पूरा नहीं बन पाता है। गुरुपा मुझे नहीं पता कौन से कष्ट हैं, या तो आप मुझे इशारा दे दीजिए, वो मैं अपने काम को पूरा करने की कोशिश करूंगी, या गुरुपा आप खुद से ही उनके काम बनवा दीजिए, क्योंकि गुरुपा आपके सिवा हमारा और कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही हैं जो हमारे कष्टों को काट सकते हैं और हमारे दुख दर्द को समझ सकते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा, हम अकेले ना रुल जाएंगे, आपको भी पता है, आपका हमें हमेशा साथ चाहिए, हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमें ब्लेस कीजिएगा और अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या जी मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी टाइम 8:11 हुए हैं। और संध्या जी जैसे ही मुझे लगा कि मुझे गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहिए, तो आज गुरुवार है, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन है। वैसे तो संगत जी सभी दिन मेरे गुरु जी महाराज जी के ही हैं, लेकिन आज स्पेशल डे है। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो मतलब मन में भाव डालते हैं कि संगत जी अच्छा है। गुरु जी की अनंत कृपा का बेअंत शुक्राना हमें करते रहना चाहिए। सो संगत जी हम शुरू करते हैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग। क्या हुआ संगत जी, कल बुधवार था तो मेरे हस्बैंड मतलब ट्यूसडे से ही रात से बोल रहे थे मेरे साथ मंदिर चलेगी, मेरे साथ मंदिर चलेगी। और कल इलेक्शन डे भी था, तो मैंने बोला कि नहीं आप चले जाना, मतलब मुझे ना मंदिर जाने के लिए बोलते हैं। मैंने कहा आप चले जाना।
तो मुझे बहुत काम होता है और मतलब वोट डालने भी जाना है। तो कहते कि सुबह सुबह हम जल्दी चल पड़ेंगे, है ना, वोट डालने। तो मैंने कहा चलो चलो देखते हैं, सुबह देखते हैं। तो संगत जी मैंने सुबह मतलब मेरे हस्बैंड का जो मैं अमृत वेला कर रही थी संगत जी, अमृत वेला के बाद जब मैं बाहर आ गई तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए। तो कह रहे थे कि क्या कर रही है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ तुम मंदिर चलेगी तो चल एक चक्कर लगा के आते हैं, मतलब देखते हैं क्या है बाहर। तो मैंने बोला नहीं। तो कह रहे चल ना, क्या करती रहती है तू, मतलब सारा दिन घर में लगी रहती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है रुको, मैं ना ज़रा मतलब पानी वगैरह भर लूँ और बाहर साफ़ कर लूँ, थोड़ा सा गंदा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप चाय पियोगे? कह रहे हाँ फिर चाय भी बना लो। तो मैं बाहर आई तो साफ़ करके, तो किचन वगैरह सब साफ़ करके फिर मैंने चाय बनने के लिए रखी। तो फिर उसके बाद संगत जी हम लोग गए। तो संगत जी 8:15 हुए थे जब हम निकले। तो गुरुजी महाराज मतलब गुरुजी महाराज आप भी साथ चलो। और गुरुजी महाराज जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं संगत जी, और मेरे हाथ में गुरुजी महाराज जी का ब्रेसलेट है, गले में लॉकेट स्वरूप है, तो वो मैं हमेशा ही पहन के रखती हूँ संगत जी। तो कई बार भूल भी जाती हूँ संगत जी। गुरुजी को ही बोला है कि गुरुजी महाराज कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और जैसे ही बाहर निकलते तो गुरुजी महाराज जी की हमेशा हमें मौजूदगी महसूस होती है कि गुरुजी महाराज हमेशा हैं, साथ हैं, अंग संग हैं। संगत जी हम गए, वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था, हमने मतलब भोग लिया और हम फिर घर आए। तो मेरे हस्बैंड को कोई फ्रेंड का कॉल आ गया तो वो निकल गए, कहते अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो इन बिटवीन मैंने संगत जी घर का काम वगैरह किया है ना, और सब्जी वगैरह बनाने की मैंने तैयारी करी, बना ली थी मैंने सब्जी। तो मैंने कहा जब ये आएंगे तब इनको नाश्ता भी दे दूँगी। और फिर संगत जी मैं भी नहा धो के मैंने पूजा करी, गुरुजी महाराज जी को भोग लगाया। तो संगत जी तभी मन में ना कोई विचार नहीं था, मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला। तो फिर वो कहते कि घर आए, घर तो संगत जी हाँ आए। तो मैंने बोला नाश्ता, तो कहते मैंने बाहर कर लिया। और मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मुझे पहले बता देते, फिर मैं और जल्दी फ्री हो जाती, नहा धो के मैं पूजा कर लेती। तो कहते चलो कोई बात नहीं। 11 बजे थे संगत जी जब वो आए। तो कोई नहीं, मैंने गुरुजी महाराज जी को भोग लगाया और नाश्ता किया। और फिर संगत जी वो चले गए, कह रहे थे कि मैं ना स्कूटी बार बार बंद हो रही है, उसे ना ठीक करवा लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे कि तू साथ चलेगी मंदिर? मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। कहते थोड़ा आगे भी घूम करके आएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप पहले स्कूटी तो ठीक करवाओ। संगत जी वो चले गए। तो मैंने भी घर के जो काम किए, बच्चों को मतलब जो खाते थे वो मैंने कल क्या बनाया था संगत जी, हाँ अरबी की रस वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने, रस मिस्सी अरबी बनाई थी। तो बच्चे नहीं खाते थे तो मैंने उनके लिए पनीर की भुर्जी बनाई, पराठे बनाए। और संगत जी मैंने लंच तैयार किया तो 2 बज गए है ना। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया, मैंने कहा क्या हुआ, फ्री नहीं हुए? तो कह रहे थे नहीं मैं फ्री हो गया हूँ, मतलब स्कूटी दी हुई है वो ठीक कर रहे। तो मैंने कहा तुमने खाना बनाया? मैंने कहा हाँ जी बनाया है। तो कह रहे कि मुझे ना भूख लगी है तो खाना तैयार है। तो मैंने कहा संगत जी हस्बैंड आए, उन्होंने खाना खाया और खाना खा के और थोड़ी देर बैठ के वो चले गए। कह रहे भी थोड़ी जैसे स्कूटी ठीक होती है तो मैं तुझे कॉल कर दूँगा, तो तुम ना फटाफट तैयार हो जाना। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी घर का सारा काम निपटा दिया, डॉगी को भी खाना खिला दिया, बच्चों को सबको खिला दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। और संगत जी टाइम हो गया 4 बजे। तो फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि नीचे आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो संगत जी
संगत जी, हम लोग नीचे मतलब जैसे गए, मेरे जैसे ही संगत जी मैं नीचे गई, थोड़ा आगे गए तो कहते चल हम ना यहीं पे ही घूम लेते हैं, मंदिर में रहने देते हैं, और शाम होते होते ना फिर बहुत ठंड हो जाएगी। संगत जी 4 बजे ना मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और ठंडी हवा भी नहीं चल रही थी, अच्छा लग रहा था ना। तो मैंने कहा भाई आप क्यों डामाडोल हो रहे हो, है ना, चलो अब मंदिर के लिए बोल के निकले हो तो मंदिर ही चलो फिर, है ना। तो संगत जी मतलब उनका मन ना डामाडोल हो रहा था, तो फिर सोचा उन्होंने कि गाड़ी मतलब मैंने कहा कभी कभी स्कूटी से भी चला करो, स्कूटी से क्या होगा, हम जल्दी आ जाएंगे। तो सॉरी संगत जी, मतलब मैंने कहा स्कूटी से भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब गाड़ी निकालने में टाइम लगता है, लेकिन स्कूटी को टाइम नहीं लगता है, छोटी सी जगह से भी निकल जाती है वो तो संगत जी गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे गुरुजी महाराज जी का सारे काम ख़त्म करवा दिए संगत जी, और मतलब मेरे को मंदिर लेके गए, इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। तो मैंने बोला चलो आप। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल पता नहीं कैसे स्कूटी चला रहे, कभी तेज कभी झटके मार रहे, कभी कुछ। मैंने ना अरदास की, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज अब मेरे को ना इनके साथ ना मतलब अजीब सा लग रहा है, मतलब कभी कैसे कर रहे हैं, गड्ढे नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। गुरुजी महाराज आप ही देखो, आप ही बैठो स्कूटी पे, आप ही चलाओ स्कूटी, और फिर मैं बैठूंगी और फिर मैं चलूँगी। संगत जी ये मैंने बोला, और संगत जी इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। जय गुरु जी की गाड़ी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाले। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, संगत जी 111 मेरे को कम से कम 7 टाइम्स 111, 33, 77, 777 संगत जी इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स, 99, 666 और 777 की ब्लेसिंग संगत जी कम से कम 6-7 बार मुझे 7777 और वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स कम से कम 7-8 बार संगत जी मेरे को मिली। और जय गुरु जी के शुक्राना गुरु जी। और 111 वो भी संगत जी इतनी ज़्यादा, और संगत जी 55, 44 इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग संगत जी। और बीच बीच में संगत जी गुरु जी महाराज जी की गाड़ियाँ, और हारे का सहारा, और राम, और शिव, है ना, और महाकाल, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पूरा रास्ता मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे ही तैसे, मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी, और जैसे ही चल रहे हैं आगे तो मंत्र जाप मेरे साथ साथ चल रहा है, और लगा कि सचमुच गुरु जी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटा भी नहीं लगा संगत जी, हम एकदम आ जा रहे हैं, और गुरुपा हम मंदिर पहुंच गए संगत जी। 4 बजे गए और हम 5 बजे संगत जी हम मंदिर के अंदर, और संगत जी रश था, लेकिन फिर भी दर्शन जो हैं वो बहुत अच्छे से हुए, और माता रानी का बहुत शुक्राना किया। मेरी संगत जी, मतलब माता रानी ने ही मुझे, गुरु जी महाराज जी ने मुझे सौंपा है, ऐसा मेरा मन कहता है। झंडे वाली माता को मैं बहुत मानती हूँ संगत जी, और मानती भी थी, और हर हफ्ते में वहाँ जाती थी। तो संगत जी माता रानी को भी मुझ पे दया आई, उन्होंने मुझे भोले बाबा से मिलवाया है संगत जी, और गुरु जी महाराज उस रूप में मुझे मिले हैं, इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं सबको मैंने नमस्कार किया, सबका शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। और भोले बाबा के मंदिर गए, माता के रानी के मंदिर के ऊपर संगत जी सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर हैं, और वहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरी नज़र गई नंदी बाबा पे, तो वो मुस्कुरा रहे थे और मुझे कह रहे थे बोल, तू मुझे हमेशा बोलती थी कि बाबा मैं बाबा से बोलो, बाबा को बोलो कि मैं
उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती थी संगत जी और नंदी जी महाराज जी के कानों में कि मैं बहुत खुश हूँ, कि मुझे अभी कोई परेशानी नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ नंदी बाबा। आपने भोले बाबा को बोलो कि वो मुझे मिले। और संगत जी चमत्कार ही है ये। तो मैंने संगत जी देख के इतनी खुश हुई और मैंने मतलब शुक्राना किया। शुक्राना है नंदी बाबा, आपने मुझे भोले बाबा तक पहुंचाया और बाबा ने मुझे अपना बना लिया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अंतर मन से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आपका अंतर मन से शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरी झंडे वाली माता का। बहुत सुंदर है मेरी माता, बहुत शांति प्रिय है मेरी माता और बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अनंत कृपा करती हैं। और माता रानी मेरी माँ हैं जो मुझे कभी कभी अपने मंदिर बुलाती हैं, कहती हैं आजा बेटा, बहुत दिन हो गए हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे लेके जाते हैं। सचमुच संगत जी ये अंदर की बात है, मेरे अंदर की फीलिंग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अंदर से मन की गहराइयों से मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरा जीवन धन्य है। सचमुच मेरे माता रानी और गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं। हर पल शुक्राना है उन संगत लोगों का जो माता रानी ने मुझे गुरुजी महाराज जी को सौंप दिया। मेरे जीवन में वैसे भी पिता की कमी थी, तो मैंने कभी अपने पिता को देखा नहीं था संगत जी। मैं बहुत छोटी थी तब, वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो मैंने अपने पिता को नहीं देखा संगत जी। और मतलब मेरे माता जी बताने बहुत प्यार करते हैं, वो लड़कियों को बहुत प्यार करते थे संगत जी। मतलब मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है, बहुत छोटी थी संगत जी। तो जब मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, मैंने जो भी कुछ सुना उनके मुझसे सुना है कि वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। तो वो कमी थी संगत जी मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने इस कमी को पूरा कर दिया। मतलब संगत जी जैसे समय समय पे संगत जी मतलब हमें समझाते हैं, हमारी परवाह करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तू ये कर, तू ये कर ले, तुझे ये तकलीफ़ है, तेरी ये तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी महाराज अगर आप नहीं होते तो सचमुच आज इस संसार में मतलब कोई संभालता या नहीं। जब से आपने मेरी बाँह पकड़ी है ना गुरुजी महाराज, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। प्लीज़ वो सारी जो मतलब ज़िंदगी जो है वो मेरी बदल गई है। मेरा मन इतना शांत, इतना निर्मल, किसी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं, कोई बुरा विचार नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं गुरुपा, अब बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। वो हमेशा कहते हैं कि कदे भी किसी दा बुरा ना सोचना, बुरा मत करना, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूँगा। तू मेरी प्यारी धी हैं, तेरे नाल कदे भी बुरा नहीं होएगा। संगत जी गुरुजी महाराज बोलते तू बहुत भोली है, तेरे भोलेपन का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और तूने वो भी सुना है जो तूने नहीं किया है। तूने बहुत अपमान सहा है अपनी ज़िंदगी में और तो अब तेरी खुशियाँ तेरे रास्ते में हैं। खुशियाँ तो संगत जी मेरी उस दिन से ही शुरू हो गई थी जिस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे अपना बनाया। उसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक। मुझे इस संसार में किसी से
कोई शिकायत नहीं, कोई वैर नहीं और किसी से कोई दुख नहीं, मतलब कोई वैर नहीं। बस मैं आपका शुक्राना करती जाऊँ। गुरुजी महाराज जो आप करवाएंगे मैं वो करूँगी, जो गुरुजी महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी महाराज जी के हुक्म में रह के ज़िंदगी के जो भी दिन बचे हैं संगत जी, वो मैं सुख शांति से अपने ईश्वर की आराधना करते हुए उनके हुक्म में रह के व्यतीत करना चाहती हूँ और यही मेरी इच्छा है। गुरुजी अब मेरी ज़िंदगी को मेरा अमृत वेला पूरा हो जाए। जय गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में मैं माथा टेक के मैं और फिर कभी ना इस संसार की तरफ देखूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है गुरुपा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और गुरुपा से मेरी अरदास यही है कि गुरुपा मेरी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, किसी के लिए कुछ नहीं मांगती हूँ संगत जी। मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है संगत जी। जिनके लिए अच्छा है, अच्छा परिवार है, खाने के लिए अच्छा दिया हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी। बहुत ही सुख शांति है, मन प्रसन्न है, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है संगत जी गुरुजी महाराज जी ने। शुक्राना है उनका, कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। इतना कुछ दिया है संगत जी जो औरों को नसीब नहीं होता। मन की शांति बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा मन बहुत शांत है संगत जी, बहुत शांत है, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। और संगत जी दुख सुख तो सब मन के भाव होते हैं। जब हम दुखी नहीं होंगे तो हमें सुख का अनुभव ही कैसे होगा। तो संगत जी सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है और सब चीज़ों के लिए शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। और कितनी चीज़ें गुरुजी महाराज जी ने उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, तो तब तक के लिए आइए हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सरबत का भला कीजिएगा गुरु जी महाराज, सबके कार्य राज करना। जैसे आपने मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा कष्ट जो है सब खत्म किया है, सारी जो बुरी सोच है वो खत्म की है और मन को इतना शांत सुख शांति वाला किया है, वैसे ही गुरुजी महाराज सबके भाग फेरना, सबकी किस्मत ऐसे ही चमकाना, सबको ऐसे ही ब्लेस करना, अपनी भक्ति में रखना, अपनी चरण शरण में रखना मेरे दाता, सबका कल्याण करना मेरे मालिक। यही एक अरदास है आपसे कि सारी संगत परिवार खुशहाल रहें और आप सत्संग सेवा सिमरन बख्शते रहें मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी 3-4 दिन से जो मेरी डॉगी है जर्मन शेफर्ड, वो प्रेग्नेंट है और उसको तबीयत ख़राब हो रही थी संगत जी। वो कभी ड्राइंग रूम में सुसु कर रही है, कभी पोटी कर रही है, कभी रसोई में आकर के कर रही है संगत जी, बार बार। मतलब 3-4 दिन पहले से उसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो रही थी। तो हमने सोचा था कि वो मार्च में डिलीवरी होगी उसकी, तो लेकिन संगत जी 3-4 दिन से बहुत परेशान हो रही है, इधर कूद रही है उधर कूद रही है ना। और उसका
ये दूसरी बार मतलब प्रेग्नेंट हुई थी वो। तो संगत जी मुझे लगा था कि अभी मार्च में होंगे या फेब एंड में होंगे, तो शायद ये मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो संगत जी जब वो होने लगी तो मुझे पता चल गया कि ये ज़रूर बच्चे देने वाली है। तो संगत जी हमने उसका अरेंजमेंट कर दिया। वो मेरी बिटिया के मतलब ऐसे रूम में गद्दा लगाया और ब्लैंकेट वगैरह रख के। तो संगत जी आज मॉर्निंग में 6:15 पे उसने पहला एक मेल पपी और दिया। तो संगत जी तो मेरा अमृत वेला भी 6:10 पे ही ख़त्म हुआ था। उससे पहले वो मेरे पास ही लेटी थी, बहुत परेशान कर रही थी और मेरे बेड पे थी वो, और मैं संगत जी बेड पे ही अमृत वेला कर रही थी बैठ के। और वो लेटी हुई थी और मुझे कह रही थी कि रजाई उतार, तो उसके अंदर जाके छुप के उसने ऐसा कुछ करना था संगत जी। तो 6:10 पे या 5 पे मेरा अमृत वेला ख़त्म हुआ। तो मैं गई वॉशरूम और फिर आकर के मंदिर की मैंने लाइट जलाई। तो संगत जी फिर वो कमरे में चली गई बिटिया के, जहाँ पे उसका बिस्तर लगाया था। तो संगत जी वो वहाँ चली गई और उसके 2 बच्चे हैं, 2 इयर्स के हो गए हैं दोनों, एक मेल है और एक फ़ीमेल। तो उसमें थे, रूम में हमारे साथ थे। तो संगत जी जब वो अंदर चले गए तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ताकि वो मतलब दूसरे डॉग्स वहाँ पे ना जाएं, दोनों बच्चे जो हैं वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। ऐसे टाइम पे अकेले रहते हैं वो संगत जी। तो क्या हुआ कि 6:15 पे मैं अभी गुरुजी को माथा ही टेका था, तो मेरे को आवाज़ आई, मैं फटाफट अंदर गई। तो संगत जी उसका एक मेल पपी हुआ और संगत जी वो साफ़ करने लगी उसको। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल रात को मतलब मैंने फ़ेसबुक चेक किया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मेरे को गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए तेरे घर में एक फूल आने वाला है, एक फूल। तो संगत जी मैं उस समय समझी नहीं कि एक फूल आने वाला है। तो संगत जी वो फूल मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या मैसेज था गुरुजी का। तो संगत जी मैंने ये सबको बताया कि गुरुजी कह रहे हैं एक फूल आने वाला है। तो सब लोग हंस रहे थे, एक फूल आने वाला है, लेकिन इसके तो कई बच्चे होंगे, क्योंकि मतलब जो फर्स्ट टाइम दिए थे तो संगत जी 5 दिए थे, जिसमें 4 मेल थे और एक फ़ीमेल थी। तो संगत जी नहीं समझ में आया गुरुजी का वो मैसेज। तो संगत जी 6:15 बजे दिया और 11:49 पे बच्चा दूसरा आया, वो भी मेल था। फिर संगत जी काफ़ी गैप हो गया। फिर जैसे गैप हो गया तो 3 बजने में अभी 10 मिनट थे, तो एक और बच्चा डिलीवर हुआ। तो मैं दूसरे रूम में थी, कुछ काम कर रही थी, तो मेरी बिटिया ने आवाज़ दी कि मम्मा जल्दी आओ। तो मैं गई तो उसने बोला कि मम्मा जल्दी आओ, ये बच्चा ना मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो संगत जी तीसरा बच्चा था, तो मैंने जाके ना बच्चे को देखा तो संगत जी उसका मुंह खुला हुआ था और जीभ जो थी वो बाहर निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये क्या, मैंने कहा शायद इसके पास रखती हूँ तो इसे प्यार करेगी तो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं उसको मतलब हाथ से उठाया और संगत जी जब वो उसको अपनी तरफ उसका फेस किया तो माय गॉड संगत जी उसका स्कैल्प नहीं था, इतना छोटा बेबी और स्कैल्प नहीं था संगत जी, उसमें से खून निकल रहा था
और बच्चे के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी संगत जी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी, और मेरे को ना एकदम से थॉट आया कि इसके ना मुंह में ना फटाफट से ना मैं जल प्रसाद डाल दूँ। संगत जी मैं भागी मंदिर में आई, जल प्रसाद की बोतल ली और कैप में डाल के थोड़ा सा जल प्रसाद उसके मुंह में डाला और गुरुजी का मंत्र जाप में करने लग गई और मैं रोए जा रही थी बस संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ तो और शायद वो संगत जी जैसे दूसरे बच्चों को चाट रही थी तो उसने उस बच्चे को नहीं देखा संगत जी। जब मैंने उसे उठाया तो मैंने देखा कि उसका स्कैल्प भी नहीं है और संगत जी मैं इतना रोने लग गई। मैं कहती मम्मी कोई बात नहीं, वो जब पैदा ही हुआ है तो ही उसकी धड़कन नहीं है, मतलब अंदर ही मर गया था संगत जी। थैंक गॉड कि वो बाहर आके आए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, जहर बढ़ जाता। तो संगत जी तब मेरा माइंड नहीं काम किया मेरा, तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मेरी बेटी कहती कि मम्मी इसको हटा दो कपड़े को, शायद ये ना दिखे। तो मैंने कहा हाँ। तो संगत जी मैंने फटाफट एक प्लास्टिक का छोटा सा कैरी बैग लिया और उसमें उसे डाला क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा था संगत जी। और उसमें डाल के मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज, मंत्र जाप किया संगत जी गुरुजी महाराज जी का कि गुरुपा इसको अपने चरणों में जगा दो, इसमें जान नहीं है। और मंत्र जाप करती रही संगत जी। फिर अगले ही सेकंड को थॉट आया, मैंने अपने दोते को बोला, वो पेपर दे के ही आया था, उसने कपड़े चेंज किए। मैंने कहा बेटा फटाफट चलो इसको ना मिट्टी में दबा करके आते हैं। तो संगत जी और नमक ले गई, नमक का पैकेट। तो संगत जी मैं उसके साथ गई थी और हमारे घर के थोड़ा आगे जाके मतलब रोड क्रॉस करके एक पार्क है, तो मतलब ऐसे ही संगत जी उसमें पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और इस तरफ गाय खाना खाती है, कबूतर खाते हैं। तो संगत जी मैंने उस पार्क में जाके जो दूसरी साइड पे है जहाँ पे पेड़ हैं वहाँ कोई नहीं जाता है, तो संगत जी वहाँ पे मैं गई, मेरे हस्बैंड भी आ गए और संगत जी हमने गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे को खोद के निकाला और उसे लिटाया और गुरुजी महाराज जी से मतलब निकल रहे हैं, मतलब अभी गुरु उनका श्री चरणों में जगा दो, मैं मंत्र जाप करती हूँ। मैंने नमक डाला और मिट्टी डाल के संगत जी मैंने गड्ढा जो था वो बंद कर दिया और ऊपर से भर दिया रेत ताकि तो सही रहे। तो गुरुपा संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि मतलब मेरे को थॉट आया कि गुरुजी महाराज जो कहते हैं ना संगत जी, जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। उनको पता होगा कि हमें बुरा लग रहा है लेकिन क्या पता इसमें क्या सही है, क्या पुण्य आत्मा थी, उसके क्या कर्म काटे हैं गुरुजी महाराज जी ने और उसे पैदा होते ही योनि से मुक्त कर दिया और अपने श्री चरणों में जगह दी है। संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ है तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो भी जन्म है संसार के बंधन तो संगत जी बने हुए हैं। एक पशु पक्षी जो भी जन्म मिलते हैं वो कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं संगत जी, पता नहीं कौन से होते हैं ये। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन से कर्म होते हैं संगत जी ये, और हम जिसे होते हैं जो कर्मों के कारण बने मतलब होते हैं। तो संगत जी मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, मंत्र जाप करती रही मैं और फिर मुझे ख्याल आया कि अरे अभी जब ये हुआ तो उससे पहले
मेरे पास एक और मैसेज आया था जो कि मेरा दोता एग्ज़ाम दे के आया था, तो मैं उसका वेट कर रही थी कि बिटिया जो डॉगी के पास अंदर थी, तो दोनों इधर उधर मतलब गए हुए थे और मैंने वो कुंडा बंद कर दिया था उनका, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो संगत जी, जब वो होने वाला था उससे पहले मेरे पास एक और मैसेज था दोपहर में। तो मैं ऐसे ही देख रही थी, तो जब मैंने देखा तो संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र, मेरा एक बच्चा बहुत परेशान है, कठिन परिस्थितियों में है, बहुत बुरा समय है उसके ऊपर, और तू अरदास कर उसके लिए। और तेरी अरदास सच्चे मन से तू अरदास करते है, वो सीधी मेरे तक पहुंचते है, और तू अरदास करके उसको मुक्ति मिले। तो मैं संगत जी जब वापस आ रही थी, तो जब मुझे मतलब ख्याल आया कि गुरुजी का तो मैसेज था कि यही बच्चे का मतलब कष्ट में था, और मैंने सचमुच उसके लिए अरदास की थी कि गुरुजी महाराज, आपके किसी भी बच्चे पर अगर कोई मतलब आप उसे दूर करो गुरुजी महाराज, आपसे बड़ा इस संसार में और कोई भी नहीं है, आप सबके कष्ट हर लेते हो। तो गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरी अरदास है कि उस बच्चे को अपनी इस परेशानी से मुक्ति दो। ये अरदास मैंने की थी और मंत्र जाप करा था, मंत्र जाप किया था संगत जी। अब भी 5-7 मिनट ही हुए होंगे संगत जी अरदास किए होंगे, तो गुरुजी इतने में मेरा दोता आ गया। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने एक बोला था, एक फूल था, वो वही पौधा जो गुरुजी महाराज जी ने कल मुझे मैसेज दिया था कि तेरे घर एक फूल आने वाला है, एक को फूल आने वाला है संगत जी। एक फूल का मतलब वो फूल था, वो भी खिला भी नहीं और वो मुरझा गया। गुरुजी महाराज ने संगत जी ना जाने इसके क्या कष्ट और क्या कर्म काटे हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी क्या पता मेरे ऊपर कोई कष्ट आया हो, वो काटा हो, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी लीला तो हम नहीं जानते हैं गुरुजी महाराज, आप कैसे कष्ट काटते हो, कैसे आप हम सबको ब्लेस करते हो, कैसे आप हमें हर तकलीफ़ों से बचाते हो गुरुजी महाराज। सिर्फ हमें नहीं, आप ही, हम सब जीव जंतु सब आप ही के हैं हम गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मैं ऐसे ही आपका हर पल शुक्राना करती रहूं मेरे दाता, और सबके लिए मैं अरदास करूं। मैं तो बस पल पल यही अरदास करती हूं गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सब अपने परिवार में अपने अपने घर में खुश रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, सब आपका नाम जपें, सबको अपनी भक्ति का दान दो, सबका कल्याण करो मेरे दाता। हे मेरे दयालु परमात्मा, आपके श्री चरणों में शत शत नमन। और संगत जी इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी अब इसके जो बच्चे हैं, एक फूल तो चला गया, 4 फूल हैं और चारों मेल हैं, जर्मन शेफर्ड। संगत जी बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो सब जब मैंने गोद में लिया तो उनको उनकी माँ के पास अच्छे से दूध से लगाया संगत जी, और वो शांति मतलब मेरे को इतना थैंक्स बोला, मतलब देख रही है संगत जी। और मैंने उसको जब सारे बच्चे हो गए तो अभी 5:30 के करीब उसके लिए मतलब दोपहर में मैंने हलवा बनाया था, आटे का हलवा, देसी घी डाल के भोग डाल के संगत जी, ताकि ना उसको पेट में जो भी गंदगी होगी वो निकल जाए और वो ठीक हो जाए। तो ऐसी सोची तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ही बख्शते हैं।
हमारे मन में जो दया करुणा जो प्यार है ना संगत जी, वो हमारे गुरुजी महाराज जी का ही दिया हुआ है, वरना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है संगत जी। हमने जो कमाया है काम क्रोध लोभ मोह, वो सब मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया है कि गुरुजी अब मेरी ज़िंदगी की डोर आप ही के हाथ में है। अब आपने ही सारे अवगुण जो हैं हरने हैं और मेरा मन मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए गुरुजी महाराज। सो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने ये कृपा की है, ये दात बख्शी है सत्संग सेवा सिमरन की। और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं, टेलीपैथी करते हैं और मुझे हर चीज़ का इशारा देते हैं, संकेत देते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। गुरुजी महाराज सरबत का भला करना गुरुजी महाराज, सरबत के कारज रास करना गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करना, सबको अपनी भक्ति की दात बख्शना मेरे दाता। हम सब आपका गुणगान करते रहें, शुक्राना करते रहें मेरे दाता, मेहर बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, और अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। हमें सिर्फ आप ही से आस है गुरुपा, हमें और किसी से भी आस नहीं है, सिर्फ आप ही के सहारे हैं हम गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा।